हरिद्वार में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने की गंगा आरती। दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। हरिद्वार शीतकालीन चारधाम दर्शन तीर्थ यात्रा के तहत आज हरिद्वार में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज जी ने हर की पैड़ी पर दिव्य गंगा आरती की। श्री महाराज के दर्शन और आशीर्वाद के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। आरती के दौरान भक्तों का आना जाना निरंतर बना रहा और हर की पैड़ी का वातावरण भक्तिमय और दिव्य दृश्य में बदल गया। दर्शन करते हुए महाराज जी द्वारा गंगा पूजन, दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चारण ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान की। मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओखा इवासायित्वारेर्वेरुधः पारायष्णवः पूजार्थे पुष्पमालिकाञ्च समर्पयामि। धूरसि धूर्बास्मान् धूर्बातीतं धूर्बाजं पायन् पन्नीतामग्गो सस्नीतामं पप्रेतामञ्जुष्टतमन् देवाओतमं मा धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि चन्दनोदयजानामि वक्यास्मिनः प्रप्रादातारन्तारिका ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। स्वाहा समानाय स्वाहा परब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मुखप्रक्षालनार्थे वर्तनार्थे पुनः गन्धानुलेपनं समर्पयामि। अग्नौ पद्भ्याम्भोमिर्दिशाः श्रोत्रात्तथा कामं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आलनार्थे जलं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे पुनः गन्धानुलेपनम् अग्नोषुनाते पारुखा पारोः गन्धस्ते सोमायरसो अच्युतः भगवती गामि मुक्षुद्यर्थे ताम्बूलपत्रं कालोद्भस्पादिप्रासोतास्तो हसामि। क्या कहेंगे? देखिए, सतयुग से ही भगवान बद्रीनाथ जी के इस परम धाम की यात्रा अनवरत रूप से कलिकाल के आज के भगवान बद्रीनाथ जी का दर्शन सीधे नहीं किया जाता है। पहले गंगा जी का दर्शन करके पाप का प्रक्षालन किया जाता है, यमुना जी का। उसके बाद गंगा जी से पुण्य प्राप्त किया जाता है। फिर भगवान केदार का दर्शन करके भगवान विष्णु की आराधना का अधिकार प्राप्त किया जाता है और तब बद्रीनाथ जी का दर्शन होता है। यही उत्तराखंड की हमारी चार धाम की यात्रा है जो निरंतर चलती चली आई है। अब एक बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया था कि केवल 6 महीने यहाँ पर पूजा होती है, 6 महीने भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि 6 महीने ग्रीष्मकालीन स्थानों पर भगवान की पूजा होती है और 6 महीने शीतकालीन स्थानों पर भगवान की पूजा होती है। और ये परंपरा बनी हुई है, पहले से ही स्थान भी सुनिश्चित है और परिपाटी भी सुनिश्चित है। तो हमने देखा कि कपाट जब ग्रीष्मकाल के स्थान के बंद होते हैं तो उसका आप सबके माध्यम से जो समाचार छापा जाता है उससे ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि अब 6 महीने तक दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि वो पूजा शीतकालीन स्थान में, जैसे आपके उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं, एक शीतकाल की है और एक ग्रीष्मकाल की है, गैरसैंण और देहरादून। तो अगर गैरसैंण में विधानसभा बैठेगी और वहां पर जो बिल पारित होगा और जो देहरादून में विधानसभा बैठेगी वहां जो बिल पारित होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे विधानसभा है। पर इन धामों की पूजा हो, पुण्य तो बराबर है। और अगर कम ज्यादा देखना है तो शीतकाल में कुछ ज्यादा ही पुण्य होता है, क्योंकि थोड़ी सी आवागमन की असुविधा हो जाती है, थोड़ा सा कष्ट बढ़ जाता है। इसके लिए तो भगवान का विशेष आलिए शीतकालीन यात्रा अति महत्व की है। ग्रीष्मकाल से इसका किसी भी दशा में महत्व कम नहीं है। इसको निरूपित करने के लिए अगर हम इसको केवल व्याख्यान में कहते तो शायद इसको लोग उतना ग्रहण न कर पाते। इसीलिए हमने सोचा कि आचरण करके दिखाना चाहिए। तो हमने स्वयं ये यात्रा आरंभ की जब से हमारा पीठाभिषेक हुआ। 3 वर्ष हो गए हैं। आज ये तीसरी बार है कि हम चंडी घाट पर हरिद्वार माता की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के शीतकाल की यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। कल प्रातः यहाँ से निकल करके
भगवती यमुनोत्री के शीतकालीन स्थान तरसाली हम पहुंचेंगे और फिर वहां से मुखवा से ऊखी मठ से फिर जोशी मठ जा करके वहां पर भगवान की अर्चना करके इस यात्रा को पूरा करेंगे। तो ये क्रम निरंतर हमारा चल रहा है और भविष्य में भी निश्चित रूप से चलता रहेगा। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि इस बात को जनता ने भी समझा है और उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार ने भी समझा है। विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने भी शीतकालीन यात्रा के बारे में लोगों से अनुरोध किया था कि इसको और बेहतर करना चाहिए। इस बार उत्तराखंड की सरकार ने भी, हमने देखा कि बोर्ड लगे हुए हैं और इस बारे में सचेष्ट हैं। जो यहाँ का पर्यटन विभाग है, यात्रा विभाग है, वो भी इस बारे में सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। देशवासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, जैसे गर्मी का अपना आनंद है वैसे ही ठंडी का भी एक अपना आनंद है। और हिमालय में लोग सोचते हैं कि वहाँ हिमालय है, बर्फ का समूह है, वहाँ ज्यादा ठंडी होगी। वास्तविकता यह है कि जब यहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है तो यहाँ ज्यादा गर्मी हो जाती है। कम था ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन शीतकाल का एक अलग अमिट प्रभाव हमारे मन पे पड़ा, इसीलिए बार बार हम शीतकाल की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार में इस कुंभ के आयोजन को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले क्योंकि 2027 जो है ये ग्रेगरी की गणना है, ईसाइयों की गणना है, और ईसाइयों की गणना में कुंभ जैसी चीज होती नहीं। ग्रेगरी ने कभी भी अपने कैलेंडर में कुंभ होगा ऐसा कुछ निरूपण किया नहीं है, इसलिए कुंभ 2027 में हो नहीं सकता है। इसलिए 2027 और कुंभ इनको साथ साथ रख करके चलना सही नहीं है। इसलिए आप हमारे विक्रम संवत की बात करिए तो विक्रम संवत अभी 2082 चल रहा है, फिर 2083 आएगा, उसके बाद 2084 आएगा और 2084 विक्रम संवत में हरिद्वार में आयोजन होगा। अब जहां तक एक झगड़ा लगा दिया है लोगों ने, जा रहा है कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है, पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है, तो हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं चाहे अर्ध कुंभ कहो, चाहे पूर्ण कुंभ कहो, चाहे महाकुंभ कहो, कुंभ तो कह रहे हो ना, और हमें तो कुंभ से लेना देना है। कुंभ माने घड़ा, जिसके अंदर पुण्य का संग्रह है, और जिसका एक छींटा भी हमारे ऊपर आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। 2525 किलोमीटर की यात्रा गंगा करती हैं, लेकिन हरिद्वार में कनखल में जो गंगा का पुण्य है वो अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ पर उनका नैसर्गिक स्वरूप विद्यमान है, यहाँ का उनका जल का जो रंग है, उनके जल का जो प्रवाह है और यहाँ का जो वातावरण है वो अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए हरिद्वार में जब कुंभ होता है तो उसका आकर्षण अलग ही तरह का होता है। अभी कि हमको हरिद्वार में जब कुंभ पर्व का आयोजन होगा तो हम जाएंगे। कौन किसको पूर्ण को सम्मान देने के लिए ईसाई धर्म का व्यक्ति